सोचो कि ऐसी कार मिल जाए जो भाई 1 किलोमीटर में 2 का फ्यूल खाए और भाई पावर भी मिल जाए और तुम्हें साथ में टर्बो भी मिल जाए। तो ऐसी कार क्या पॉसिबल है लिटरली। तो देखो चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, ऐसी कार पॉसिबल है। और अगर हम लोग पैसे में जाएँ तो ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे 12-13 लाख के अंडर में ऐसी गाड़ी आ जाएगी लिटरली। और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें पावर भी मिल जाएगी, इको फ्रेंडली भी हो जाएगी और टर्बो भी तुम्हें मिल जाएगा। और पावर के साथ साथ काफ़ी सीएनजी से अच्छी पावर भी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ सीएनजी नहीं है, वो टर्बो के साथ सीएनजी है। तो भाई उसके ऊपर बात करेंगे आज। तो सीएनजी और टर्बो का असली सच समझते हैं आज। तो भाई पहले बात कर लेते हैं टर्बो क्या होता है। तो भाई टर्बो तुम जानते ही होगे कि टर्बो जो है ना, वो एक फरंगी रहती है जो कि हमारे इंजन में आती है, जिसकी भाई कीमत लगभग 50 से 1 लाख रुपए होती है। जो क्या करता है भाई, इंजन में एयर को कंप्रेस करके इंजन में भेजता है, जिससे हमारे कंबशन बढ़ता है और पावर ज़्यादा मिलती है। अब भाई टर्बो इंजन भी मिल जाए, उसके साथ सीएनजी क्या, इको फ्रेंडली भाई, माइलेज भी अच्छा और इको फ्रेंडली। क्या मतलब, अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हें एक साथ मिल जाए, मतलब कि तुम्हें टर्बो भी मिल जाए और सीएनजी भी मिल जाए। आज एक्चुअली में इसका सच क्या है। तो भाई टर्बो जो गाड़ी रहती है भाई, तुम्हें पावर तो पता ही है टर्बो की कैसी पावर मिलती है। तो टर्बो इक्वल टू पावर, और भाई सीएनजी मिल रही है तो इससे माइलेज भी मिलेगा। तो दोनों एक चीज़ें, दोनों चीज़ें एक साथ, माइलेज भी और पावर भी। तो यही कॉम्बिनेशन लाया है आई सीएनजी से, जिसमें तुम्हें भाई पावर और माइलेज दोनों चीज़ें मिलने वाली। तो यही बात आती है, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ काम कर सकती हैं क्या? इन दोनों को या फिर ये दूसरे की दुश्मन है, या फिर ये चीज़ें एक साथ काम करके एक बेटर कार बना सकती है, बेटर माइलेज और बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकती हैं। तो आज इसी को चलो ब्रेक डाउन करते हैं पहले। तो भाई टर्बो जो है, टर्बो को चाहिए हाई प्रेशर, मतलब कि प्रेशर से इंजन में एयर फेंकना, और इग्निशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, ज़्यादा पावरफुल इग्निशन सिस्टम भी होना चाहिए, तो हमारा टर्बो काम करता है। यहीं अगर हम लोग सीएनजी पे आ जाते हैं तो सीएनजी का सिस्टम है स्लो थोड़ा सा, सीएनजी जल्दी भी स्लो है, इको फ्रेंडली रहती है, और भाई इसको ज़्यादा प्रेशर की सिस्टम जरूरी नहीं है कि ज़्यादा ही एयर चाहिए होएगी, थोड़े से में भी काम कर जाती है। अगर अगर हम लोग टर्बो और सीएनजी को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखो, पहली चीज़ तो है भाई, नॉकिंग का थोड़ा बहुत इशू आएगा, पावर ड्रॉप होएगा। और पावर ड्रॉप सीएनजी के साथ तो वैसे भी पावर ड्रॉप होगी, क्योंकि सीएनजी बहुत स्लो चलती है। अब यहीं पे हम लोग अगर और टर्बो की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि टर्बो हमारा अच्छा परफॉर्म, हम लोग ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि सीएनजी के साथ हमने टर्बो लगा दिया तो क्या पावर हम लोग को ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। तो देखो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, जब सीएनजी लग जाएगी ना टर्बो में तो पावर तो ड्रॉप हो जाएगी। तो यहीं पे हम लोग आते हैं एडवांस ECU मैप्स पे। इसमें क्या एक्चुअली में रहता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग एडवांस रीमैपिंग करेंगे ECU की। ECU इग्निशन सिस्टम को थोड़ा सा स्टार्टिंग मतलब थोड़ा फास्ट करेगा, अर्ली करेगा, जिससे सीएनजी जल्दी चले और टर्बो का फ़ायदा भी रहेगा। टर्बो क्या करेगा, एयर इंजन भी एयर फेंकेगा और यहाँ पे हम लोगों को पावर का भी बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सीएनजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। तो वो इग्निशन जो है ना, इग्निशन टाइमिंग बहुत अर्ली कर देगा। ये रहते हैं हमारे रीमैप्स हमारे ECU के। और ECU में थोड़ा सा कह देंगे, ECU को मतलब हम लोग को कमांड देना पड़ेगा कि सीएनजी को थोड़ा सा ज़्यादा इंजेक्टर से इंजेक्ट करे सीएनजी को। क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में कि हम लोग सीएनजी के साथ टर्बो फिट करा के गाड़ी को चलाएं? तो भाई देखो पॉसिबल तो है, लेकिन कुछ चीज़ें दिक्कत होने वाली हैं तुम्हारे साथ। जैसे कि मार्केट में भाई कुछ लोगों ने बलेनो के साथ सीएनजी फिट करा के और टर्बो, मतलब सीएनजी तो फिट थी, टर्बो भी फिट कराया उसमें और गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं आया, परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला, ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। अब किस वजह से इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो गाड़ियाँ भाई हम लोग परफॉर्मेंस तो टर्बो तो लगवा देते हैं, उसकी सारी किट इंस्टॉल करवा देते हैं, रेडिएटर भी लगवा देते हैं जो कि हमारी एयर को ठंडा करता है। लेकिन दिक्कत आती है कहाँ पे, ECU रीमैप्स पे। जब वो लोग ECU रीमैप्स नहीं कराते हैं और हमें हमारी ECU को कमांड नहीं मिला होता है ज़्यादा सीएनजी इंजेक्ट करने को, और टाइमिंग जो है ना डिले, वो थोड़ा अर्ली करनी पड़ती है सीएनजी के लिए क्योंकि वो स्लो चलता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होती, तो तब तक टर्बो का कोई ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलता, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं ना कि टर्बो प्लस सीएनजी गाड़ी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन यहीं टाटा की कुछ गाड़ियां हैं जो कि प्री बिल्ट आती हैं पहले से ही, आई सीएनजी नाम से जो आ रही हैं कुछ गाड़ियां, उनमें ECU रीमैप करके देते हैं, जिसमें भाई ये सीएनजी तो आ रही है प्लस टर्बो आ रही है, टर्बो सीएनजी आ रही है। जैसे कि नेक्सॉन आती है आई सीएनजी नेक्सॉन, तो वो क्या है, वो टर्बो के साथ आती है।
जो कि CNG भी है प्लस टर्बो भी है, लगभग 100 PS की पावर ये गाड़ी बनाती है, तो बहुत ज़्यादा पावर भी हो जाती है लिटरली। बट CNG प्लस टर्बो का ड्रॉबैक यही है कि भाई जब तक हम लोग ECU रीमैप सही से नहीं करते हैं और टाइमिंग को सही से मेंटेन नहीं करते हैं, इग्निशन टाइमिंग को, तब तक तो भाई ये है ना हमारा इतना पॉसिबल नहीं है, उतनी सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है रिस्की चीज़ क्या है इसमें, रिस्की चीज़ ये है कि तुम्हारा इंजन डिले रहेगा, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है तुम्हें। और दूसरी चीज़ है वारंटी ख़त्म हो जाती है इंजन की, लिटरली जो वारंटी कंपनी से मिलती है वो इंजन की ख़त्म हो जाती है इसमें। क्या फ्यूचर है CNG प्लस टर्बो का, या आएगा फ्यूचर? ये तब देखो भाई, सीधी सी बात है, ये फ्यूचर तभी आ पाएगा, हमें CNG की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी और CNG हर जगह प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इंजन भी इस हिसाब से बनाने पड़ेंगे, टर्बो इंजन, जो CNG को सपोर्ट कर पाएँ। क्योंकि भाई कुछ इंजन है ना वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल को ही, टर्बो जो इंजन है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल को ही सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें ECU रीमैप्स वगैरह और सारी चीज़ें इसी तरीके से मेनटेन करनी होंगी कि मतलब हमें अपने इंजन भी ऐसे इवॉल्व करने होंगे कि भाई CNG को वो झेल पाए, मतलब टर्बो जो है ना वो झेल पाए। तो भाई CNG प्लस टर्बो का जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है, अगर हम लोग अपने ECU को रीमैप्स करना चाहते हैं, अगर रीमैप कर सकते हैं सही अच्छे से रीमैप कर सकते हैं तो ठीक है। और अगर जैसे हम लोग को अपना ECU को रीमैप करना नहीं आता है और वो रीमैप हम लोग नहीं करना जानते, इग्निशन टाइमिंग सेट करना नहीं जानते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो हमारा टर्बो CNG के साथ कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। कोई सडन BHP में इंक्रीज नहीं मिलने वाला, टॉर्क में ज़्यादा इंक्रीज तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है बस। अगर हम लोग ECU को रीमैप कर लेते हैं तो टर्बो भाई CNG बेस्ट है, टर्बो प्लस CNG बेस्ट है। तो भाई फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और लाइक भी कर लो, और कुछ और इशू तो कमेंट मार देना एक बार।